जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं आचार्य रमेश एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पौष पुत्रता एकादशी कब है, इस एकादशी का पारण व्रत समय क्या है, एकादशी तिथि का प्रारंभ एवं समापन समय कब है, पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, पौष पुत्रदा एकादशी की सरल पूजन विधि क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है और उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में इसे मुक्कोटी एकादशी एवं बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं इस वर्ष बैकुंठ एकादशी या पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 से होगा एवं इस तिथि का समापन 10 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 10:19 पर होगा। पौष एकादशी व्रत के पारण का जो समय है वह 11 जनवरी को प्रातःकाल 6:45 से 8:21 तक रहेगा। इस अवधि में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों का कहना है कि एकादशी व्रत में सही अवधि में पारण करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हमारा आपको यह सुझाव है कि एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में हरवासर की अवधि में पारण बिल्कुल भी ना करें। अब बात करें कि एकादशी के महत्व की, तो हमारे पुराणों में पौष पुत्रदा एकादशी पर किए गए व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत महाभारत काल से प्रचलित है और स्वयं श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाया था और इस व्रत को करने से सकारात्मकता बढ़ती है। पौष पुत्रता एकादशी पर व्रत अवश्य करना चाहिए, इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपने जीवन में भगवान विष्णु का आशीर्वाद जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वह पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। आइए अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि क्या है। एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा के सफल बनाने की प्रार्थना स्वयं सूर्य नारायण से करें। अब पूजन के लिए विशेष सामग्रियां इकट्ठा करें और पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी के दाएं तरफ एक दीपक जलाएं। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प और माला अर्पण करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी डालकर के अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य ही स्थान दें और भगवान को भोग में ऋतुफल और मिठाइयां अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें और इसे आप ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसी तरह की दिव्य, प्रमाणित एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए अभी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।